ये देखो ये गाय खुद अंदर आई है अपने आप। देख देख कर दूँ, बड़ी देर की खड़ी थी, काफ़ी देर की गाड़ी खड़ी, गाय खड़ी थी। यहाँ देखो अंदर आने की कोशिश कर रही है, गेट के अंदर खड़ी थी और मैंने बाई चांस से अभी बाहर आया तो बाहर देखी तो ये इंतज़ार में थी कि कुछ दिया जाएगा। लो जी, हमारी पालमपुर के दुकानदार जो है इनकी प्यारी गाय जो है वो यहाँ गेट के अंदर आ गई और काफ़ी देर से खड़ी थी और अब इसको जो है कुछ डाला गया है, लड़का ले आया है कुछ खाने को। खुद आ जाती है अंदर ही गाय हमारी। अभी तो मैं कहीं गया हुआ था आज दिन भर कवरेज करने, आज बाहर था, काफ़ी बिजी शेड्यूल था आज का। और अभी शाम को जो है वो ऑफिस के अंदर बैठा था और जब बाहर निकला तो यहाँ हमारी ये राणो देवी जो गाय है ये पहुँच चुकी थी और इंतज़ार में थी कि अंदर से आहट आएगी और मुझे देखा जाएगा, और वैसा ही हुआ। पता नहीं कितनी देर से ये इंतज़ार में थी और अभी मैं बाहर आया तो ये अब इसको जो है कुछ खाने के लिए डाला गया है। इसके दो पैर जो थे वो आगे थी और दो पैर इसने पीछे किए थे, आगे चढ़ने की कोशिश कर रही थी अंदर आने का, लेकिन ऐन वक्त पर इसको देखा गया और इसको जो है वो कुछ डाल दिया गया है। ये गाय वैसे भी दुकानदारों की जो है वो प्रिय गायों में गिनी जाती है, क्योंकि इस गाय को जो है वो कोई भी दुकानदार जो है वो डांटता नहीं है। जब ज़्यादा तंग कर दे तो डांटता है, लेकिन वैसे कोई नहीं डांटता इसको। और सभी दुकानदार जो हैं वो इसको प्यार करते हैं, इस गाय को कुछ ना कुछ जो है वो अपनी तरफ से देने की कोशिश करते रहते हैं। शरीफ गायों में गिनी जाती है, क्योंकि ये आक्रामक गाय नहीं है जैसे कि और जानवर होते हैं। तो ये अगर इसको थोड़ा पीट भी दिया जाए तो ये मार खा के चली जाती है और कुछ नहीं कहती है। और अभी भी जो है वो अंदर आ रही थी गेट के अंदर और मैंने इसे देख लिया यहाँ। और अब जो इसको है एक बकेट में कुछ जो पड़ा था घर में वेस्ट वो इसको डाला गया है, खाने का सामान। और अब ये कुछ समय बाद जो है वो वापस चली जाएगी। जाओ जाओ जाओ। आपसे भी अनुरोध रहेगा कि जो बेसहारा जानवर हैं, गायें हैं, इनको कुछ न कुछ जो है वो ज़रूर डाला करें। सड़कों पर बिचरते हुए आजकल बरसात के दिन हैं और बरसात के दिनों में इन जानवरों को जो है वो कुछ मिल नहीं पाता है, क्योंकि एक तो जो बारिश का भय इनको सताता है, बारिश में इनको सड़कों पर चलना पड़ता है और ऊपर से जो है वो खाना भी नसीब ना के बराबर होता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि कुछ भी हो घरों में एक अलग से एक बकेट में जो है वो खाने का सामान रखा जाए और इन्हें दिया जाए। हालांकि कुछ दुकानदार जो है वो कई बार परेशान हो उठते हैं इन जानवरों को लेकर, क्योंकि सुबह जब वो आते हैं तो गोबर के पड़ने से वो परेशान होते हैं। हालांकि जो यहाँ के बस अड्डा के जो कर्मचारी हैं वो सुबह ही जो है वो सफाई करते हैं इधर आके, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार कहते हैं कि हमें परेशानी होती है। तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि इस परेशानी को अगर झेल सकते हैं तो झेलिए, ये पुण्य का काम है। और अगर सुबह 2-4 बकेट अगर पानी की अपनी दुकानों के बाहर फेंक जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सफाई करेंगे तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये भी एक तरह से समाज सेवा ही गिनी जाएगी आपकी सेवा, क्योंकि
एक गाय का यदि मल मूत्र अगर उठाया जा रहा है तो इससे बड़ी सेवा नहीं होगी। तो मैं तो दुकानदारों को यही कहूँगा कि अगर ऐसी सेवा करने का मौका उन्हें मिल रहा है तो वो ज़रूर करें, और क्योंकि ऐसे मौके बार बार शहरों में नहीं मिलते हैं। और अब वैसे भी जो है इन गायों को जैसे कि गौ सदन वगैरह जो है वो सरकार की तरफ से अब बनाने गए हैं। ऊपर जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर एक गाय सदन बनाया जा रहा है, और कुछ और भी जो प्लान है इन आवारा गायों को, बेसहारा गायों को जो है वो एक स्थान पर रखे जाने की योजना है। तो दुकानदार परेशान ना हों, और जब तक इनकी सेवा कर सकते हैं मैं यही कहूँगा कि सेवा की जाए। अब देखिए गाय को अपना भोजन मिल गया है और गाय उतर चुकी है पौड़ियों से, और अब ये अपने रास्ते की ओर वापस जाने की तैयारी में है। वीडियो बनाने का कोई और ज़्यादा अर्थ नहीं है, यही है कि कम से कम आवारा जो बेसहारा गाय हैं इनको भगाए ना, और अगर इनका मल मूत्र उठाना पड़ता है तो ये भी एक समाज सेवा है, और इसको समाज सेवा को करने से पीछे ना हटे। आपसे इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद। यूं ही गायों की, आवारा जानवरों की सेवा करते रहें। धन्यवाद।